Every word in the English language belongs to a family which is called the parts of speech. This family consists of 8 family members or 8 parts of speech. They are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunctions, preposition and interjections. It is necessary to know the job of every word in a sentence. A word may work as several parts of speech according to how it is used. अब थोड़ा हम इसे हिंदी में भी समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली पूरी फैमिली मिलाएं तो एक फैमिली होती है। जैसे उसमें एक फैमिली में 8 मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, तो उसी तरह से जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो एक फैमिली की तरह होते हैं जिसमें 8 पार्ट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद को कहा जाता है जिसमें 8 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शंस, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ नाउन के बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर पूछें कि व्हाट इज़ द नाउन, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। एक सिंपल वर्ड होता है, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, जो नाम है वो नाउन है, ठीक है दोस्तों। तो नाउन का मतलब नाम है, बट हमने बचपन से क्या पढ़ा है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, ठीक है। तो नाउन किसी व्यक्ति, अब कोई भी व्यक्ति, हरि, नारायण, सूरज, चंद्रमा, तारा या किसी का भी कोई भी नाम हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। स्थान जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोई भी आप नाम ले लीजिए या स्थान का कौन सा भी नाम ले लीजिए आप, तो वो क्या हो गया, वो भी नाउन है, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स, अब जो भी जानवर है, जानवर हाथी, घोड़ा, जो भी जानवर हैं सबके नाम। अब वस्तु के नाम मतलब थिंग्स, तो यहाँ पे जब थिंग्स आता है तो थिंग्स में सब कुछ आ जाता है। अब अगर नाउन की बात करें तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें जिनके भी कुछ ना कुछ नाम है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, लेकिन अगर उनका नाम है तो वो भी नाउन ही हैं। जैसे कि पेड़, ठीक है, उसके बाद में पुस्तक, ठीक है, जानवर, आदमी, औरत, ठीक है, सूरज, चंद्रमा, तारा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, रॉकेट, अणु, शक्तिमान या फिर स्पाइडरमैन, कुछ भी आप नाम ले लीजिए, जो भी नाम है जिसको हमने अपने सहूलियत के लिए एक नाम दिया है वो सब नाउन है, ठीक है। सिर्फ ज़रूरी ये नहीं है कि जो व्यक्ति जिंदा रहे वही नाउन है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। नाउन का मतलब होता है कि जिसका भी नाम है वो नाउन की कैटेगरी में आता है। लेकिन अभी हम ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि वास्तव में नाउन के जो प्रकार हैं और कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में हम सही जानकारी लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार होते हैं इसके। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये 5 प्रकार हैं। तो पहले हम जानेंगे, हिंदी में भी जानकारी लेते हैं थोड़ा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, तथा कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो देखिए दोस्तों कि कैसा है, ये 5 प्रकार हैं और पांचों के पांचों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है सिर्फ किसी का भी नाम, कोई भी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जानवर, उसका एक अलग नाम होता है, ठीक है। तो उसका जो सिर्फ नाम है, नेम, वही प्रॉपर नाउन होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि उसी की वजह से हम उसको इस दुनिया में पहचानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए उसी के साथ कुछ उदाहरण देखते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें जो क्लाउड दिख रहा है वो भी प्रॉपर नाउन है,
मैं दिख रहा हूँ संदीप सर, वो भी प्रॉपर नाउन है। मून दिख रहा है, वो भी प्रॉपर नाउन है। स्काई दिख रहा है, वो भी प्रॉपर नाउन है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रॉपर नाउन के। यहाँ पे देखिए क्लाउड है, सी है, टर्टल है, उसके बाद फिशेस हैं और भी बहुत सारे प्राणी हैं अंदर, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर नाउन, क्योंकि इनका नाम है, ये सब थिंग्स में भी आते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे जिस तरह से ये भालू है, इसको बेयर बोलते हैं, ये भी एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर नाउन, इसका नाम है, एनिमल्स में आता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लॉयन है, लॉयन, तो लॉयन भी प्रॉपर नेम है, ठीक है, क्योंकि ये भी एनिमल्स में आता है, तो ये एक नाम है। तो लॉयन भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब उसी तरह से देखिए ये जो हेलीकॉप्टर दिख रहा है, वैसे तो ये भी थिंग्स में ही आता है, जहाज़ों में, लेकिन ये इसका नाम है हेलीकॉप्टर, ठीक है, जो हवा में उड़ता है। और यहाँ पे देखिए ये एनिमल्स में ये भी आता है, डायनासोर, क्रेचर में, लेकिन ये भी एक नाम है ना, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब उसी तरह से आगे देखते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे सुपर हीरो के बारे में सुना हो, तो देखो ये आयरन मैन है, तो ये एक प्रॉपर नाउन, क्योंकि सुपर हीरोज बहुत सारे होते हैं, लेकिन आयरन मैन एक प्रॉपर नाउन है। उसी तरह से यहाँ पे आप डायनासोर देख रहे हैं, और डायनासोर भी एक नाम है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं पृथ्वी, मतलब अर्थ, ये भी एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। उसके बाद सन, ये भी एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। उसके बाद में ये मून, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे जो आपको बिजली कड़कती हुई दिख रही है, ये भी एक प्रॉपर नाउन ही है। यहाँ पे देखिए ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं, ये मोनोरेल है, ये एक प्रॉपर नाउन है। ये दोनों भी मोनोरेल में ही आते हैं, दोनों ही प्रॉपर नाउन हैं। तो दोस्तों इन उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन, व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर किसी भी व्यक्ति, जो इंसान इस दुनिया में आया है, तो जब वो आता है तो उसका एक नामकरण किया जाता है, उसका एक नाम दिया जाता है, जिसे ही हम नाम को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। किसी का भी नाम हो, चाहे वो राहुल हो, मुंबई हो, इंडिया हो, शीला हो, ठीक है, कोई भी चीज़ जिसका एक नाम है वही प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पर सिर्फ एक नाम से मतलब है कि कोई भी एक नाम जो स्पेशल होता है, ठीक है। जैसे कि सोहन इज़ अ गुड बॉय, तो गुड बॉय तो हर कोई होता है, लेकिन सोहन यहाँ पे उसका नाम है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि उसी तरह से इंडिया इज़ अ कंट्री, कंट्री तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया का प्रॉपर नाम लिया गया है, तो दैट मीन्स ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। उसी तरह से रोहन इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे जो रोहन है वो एक अच्छा लड़का है, लेकिन यहाँ पर लड़के तो बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे जो रोहन है वो उसका नाम है, मतलब एक स्पेसिफिक नेम है उसका, तो यहाँ पर वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। उसी तरह से द रामायण इज़ अ होली बुक, होली बुक्स तो बहुत सारी है, लेकिन जो रामायण है वो यहाँ पे उसका नाम मेंशन है, मतलब रामायण एक होली बुक है, यहाँ पे नाम मेंशन है, ठीक है दोस्तों। तो और जितने भी नाम होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर में ही लिखे जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी नाम है जिनके आगे द भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप बात ये समझ जाइए कि जो स्पेशल नेम होगा, ठीक है, किसी भी एक पार्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का, या एनिमल का, या और थिंग्स में तो सब कुछ आ जाता है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उनका कोई ना कोई नाम है तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया। चलिए फिर भी एक उदाहरण देख लेते हैं। अब हम चलते हैं रणबीर कपूर। ये स्पेसिफिक नेम है, एक प्रॉपर नाउन है, मतलब कि रणबीर कपूर का एक अपना अलग एक नाम है। लेकिन अगर हम बात करें बहुत सारे हीरोज़ की, तो वहाँ पर क्या होता है, ये कॉमन नाउन, क्योंकि हीरो कोई भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे हीरोज़ हैं। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक की हीरो की बात करें, जैसे कि ऋतिक रोशन, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, या किसी का भी, तो यहाँ पे कि ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। कॉमन नाउन में सभी हीरोज़ आ जाते हैं। दूसरे नाउन की तरफ जो है कॉमन नाउन। तो व्हाट इज़ अ कॉमन नाउन? अ कॉमन नाउन is a common to all person, place, animal or a things। कॉमन नाउन को दूसरी तरफ से भी इस तरह से बोल सकते हैं कि दिस नाउन डू नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, वो कैपिटल लेटर द्वारा नहीं यूज किए जाते, ठीक है। वैसे तो कॉमन नाउन को अच्छी तरीके से समझने के लिए
हम कुछ उदाहरणों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि श्याम इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो श्याम है वो प्रॉपर नाउन है तथा जो बॉय है वो कॉमन नाउन है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, मुंबई इज़ अ सिटी। तो मुंबई क्या है, प्रॉपर नाउन है, और जो सिटी है वो किसी भी सिटी के लिए यूज हो सकता है, तो वो कॉमन है, मतलब वो कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। तो आपने थोड़ा बहुत तो समझ लिया होगा कि क्या होता है। जैसे आइए दूसरा देखते हैं, गंगा इज़ अ होली रिवर। ठीक है, तो होली रिवर्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो गंगा है तो यहाँ पे गंगा कैसा है, एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब रिवर तो कौन सा भी रिवर हो सकता है, तो वो कॉमन में आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी गुड न्यूज़पेपर। ठीक है, तो अभी द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो न्यूज़पेपर तो बहुत सारे हैं, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया कैसा है कि भाई उसका एक प्रॉपर नाम है। न्यूज़पेपर अभी जो है वो कॉमन नाउन में आ गया, तो न्यूज़पेपर तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसी तरह से और भी चीज़ें हैं, आइए और भी आगे समझते हैं। अभी चलिए ले लेते हैं एक चीज़ और, जैसे इंडिया इज़ अ कंट्री। ठीक है, तो इंडिया क्या हो गया, अब यहाँ पे इंडिया देखेंगे तो एक प्रॉपर नाउन हो गया। अब कंट्री तो कोई भी कंट्री हो सकती है, जैसे इंडिया इज़ अ कंट्री, तो कंट्री तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या है, इंडिया है, और कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है, कोई भी कंट्री हो सकती है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी इससे और भी कुछ उदाहरण है, हम आप देखते हैं आगे। पर्सन में कोई भी हो सकता है। ठीक है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, मुकेश अंबानी हो, मोदी हो, कोई भी हो सकता है। उसी तरह से एनिमल में कोई भी हो सकता है, लॉयन, टाइगर, कुछ भी। उसी तरह से अगर बॉय ले लें तो बॉय में भी कोई भी लड़का हो सकता है, राहुल, कोई भी है। गर्ल्स में कोई भी ले सकता है, नेहा, आतिका, कोई भी नाम। उसी तरह से अगर हम बाइक की बात करें तो बहुत सारी बाइकें हैं, तो ले लेते हैं होंडा लिवो। उसी तरह से जब कंट्री की बात आती है तो हम इंडियन हैं, तो भाई इंडिया हमारी कंट्री है। उसी तरह से अगर हम ड्रिंक की बात करें तो ड्रिंक में आजकल तो बहुत सारी चीज़ आती है, पतंजलि के एलोवेरा जूस आते हैं, पता नहीं कौन कौन से जूस आते हैं। ठीक है, और ऐप की बात करें तो जैसे कुटुंब हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं। फ़िलहाल तो मैं एक ही ऐप की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अब यूट्यूब भी एक ऐप ही है। उसी तरह सिंगर, हमारे यहाँ तो बहुत सारे सिंगर हैं, लता मंगेशकर हैं, सोनू निगम हैं, बहुत सारे सिंगर हैं। एक्टर में अमिताभ बच्चन। ठीक है, और भोजपुरी में देखने जाओगे तो निरहुआ, खेसारी लाल। उसी तरह से होते हैं डे, जैसे डेज ऑफ वीक, तो डे ये कॉमन नाउन हो गया, और जो मंडे प्रॉपर नाउन हो गया। मंथ कॉमन नाउन है। अक्टूबर उसका क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसी तरह से सब्जेक्ट ले लें अगर हम लोग तो कॉमन नाउन में आता है। इंग्लिश सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं, मैथ्स पकड़ लेते, कुछ भी। टीचर में बहुत सारे टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन अब जैसे मैं भी एक टीचर हूँ, तो संदीप सर, सुनील सर, संतोष सर, केडी शर्मा सर, रजीश सर, बहुत सारे सर हैं उसमें। उसी तरह से रिवर, गंगा रिवर, यमुना रिवर। अब कॉमन मतलब कि कोई भी, तो कॉमन नाउन क्या है, जो सभी में यूज हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या है, जो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए ही यूज होता है। तो आप लोगों को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये गोल्ड भी मटेरियल नाउन से ही बना हुआ है, तो ये मटेरियल नाउन का एक हिस्सा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हवा है ये भी मटेरियल नाउन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, ये भी उससे, ये बारिश की बूंदें, ये भी मटेरियल नाउन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, और ये दूध आप देख रहे हैं, ये भी मटेरियल नाउन का ही एक हिस्सा है। इसमें इससे बनने वाले जो घी है वो भी मटेरियल नाउन का ही एक हिस्सा है। और ये पानी जो आप देख रहे हैं ये भी मटेरियल नाउन है। ये ब्रिक्स, ईंटें, ये भी मटेरियल नाउन है। जो भी चीज़ें किसी न किसी चीज़ से बनाई जाती हैं वो मटेरियल नाउन होती हैं। अब तीसरा है मटेरियल नाउन। तो डेफिनेशन क्या होता है इसका, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थ। खाने पीने,
तथा नापने तौलने जाने वाली चीज़ों को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए किसी भी पदार्थ का उपयोग किया जाता है और जो वह पदार्थ है वो मटेरियल नाउन होता है। तो उस पदार्थ से जो चीज़ बनाई जाती है वो कॉमन नाउन होती है। जैसे कि टेबल, टेबल किससे बनाई जाती है? लकड़ी से। तो लकड़ी क्या हो गई? मटेरियल नाउन हो गई। और टेबल क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे जो कि आपको जल्दी कहीं पे मिलेगा नहीं। फिर भी मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा इसमें प्रयास करता हूँ अच्छे से आपको समझाने की। जैसे हम लोग फर्स्ट लेते हैं अपने हिसाब से मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिलता है, जो हमें प्राकृतिक मिलता है, जो चीज़ें प्राकृतिक तरीके से हमें मिलती हैं वो क्या क्या हैं? जैसे कि वाटर, एयर, सिल्वर, आयरन, कॉपर, सैंड, कोल, रॉक, सनलाइट, रेन, अर्थ, सॉल्ट एक्सेट्रा। तो ये देखा, जो भी आपने अभी देखा है, पानी हो गया, हवा हो गया, जो सिल्वर हो गया, गोल्ड है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सनलाइट है, ठीक है। अब अर्थ भी हमें मिला है, सैंड पत्थर जो होते हैं, रेन जो नेचुरल तरीके से होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें नेचर के द्वारा ही मिलती हैं। ये भी मटेरियल नाउन में ही आती हैं, ठीक है। आगे सेकंड देखते हैं, मटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स। मटेरियल नाउन से जो चीज़ें हमें जानवरों से प्राप्त होती हैं वो क्या क्या हैं? थोड़ा ही चीज़ है इसमें, जैसे कि एग हो गया, मीट हो गया, हनी, लेदर, वॉल, मिल्क, सिल्क एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने कॉमन चीज़ों की बात की है। अंडे हो गए, मीट हो गया, मांस हो गया, हनी हो गई, दूध हो गया। उसके बाद में कपड़े का जो होता है वो सिल्क, ठीक है, लेदर जो चमड़ा होता है, और ऊल, ठीक है, वॉल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें किससे मिलती हैं? सिर्फ जानवरों से ही मिलती हैं। तो ये भी मटेरियल नाउन में ही आता है। चलिए तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मटेरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें मटेरियल्स मिलते हैं और पौधों के द्वारा मिलते हैं या पेड़ पौधों के द्वारा मिलते हैं, वो हम थोड़ा सा उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। जैसे कि पहला है कॉटन, फूड, ऑयल, वुड, जूट, कॉफ़ी, मेडिसिन, रबर, परफ्यूम, ठीक है। तो ये टी, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से ही मिलती हैं। बाकी हमें ऐसे नेचुरली ये सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल रहती। अब जो चौथा है और लास्ट है वो है मैन मेड मटेरियल नाउन। तो जो मैन मेड है, मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो आइए देखते हैं ये भी। एसिड, अल्कोहल, एस्फॉल्ट, ब्रिक, सीमेंट, बटर, चॉक, घी, चीज, डाक्रोन, एवनी, एनामेल, फेल्ट, जेलिटिन, पैराफिन, क्लोथ एक्सेट्रा। तो देखा, ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, एसिड हो, एसॉल्ट हो, ब्रिक्स हो, चौक हो, बटर हो, सीमेंट हो, कोई भी चीज़ जो है ये सब मैन मेड है। मतलब कि ये मनुष्यों के द्वारा ही बनाई गई हैं और ये भी इन्हीं चीज़ों में शामिल हैं मटेरियल नाउन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई उदाहरण लेना है तो हम एक उदाहरण के साथ में भी इन्हें देख लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। जो टेबल है वो किससे बना है? वुड से। तो ये क्या है? लकड़ी है। तो सीधी सी बात है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से बनता है, तो अगर हम वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि टेबल कैसे बना, बोलोगे लकड़ी से। तो सीधी सी बात है, लकड़ी क्या है भाई? द्रव्यवाचक संज्ञा है, मटेरियल नाउन है, मतलब पदार्थ से बना हुआ है। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो रिंग किससे बना है? गोल्ड से बना है।
तो ये चीज़ें देखो यहाँ पे कॉमन है, और ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको उसके उदाहरण दे दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।